राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी प्रेमी आए वैसे माता बहन भाई, उनके सब का आगे बेनती से जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। जो सामने बैठे उससे तो अच्छे हो, मैं पता नहीं कदे दम उठना पड़ जा बूंद आ जाना। मतलब अच्छा है, जो कुछ मौज है मालिक की वो उसकी रजा में रहना चाहिए। एक बात तो मैं सामने बताइए बता देता हूँ कि जो भिन्ने का सत्संग यहाँ होता है, चाहे पूर्णवासी का दिन यो भिन्ना हो यहाँ का, तो यहाँ ही होगा सत्संग। ये जो 10 तारीख का होया से ये इस तरह नहीं होगा न। पूर्णवासी अगर 2 दिन पहले होगी तो डेढ़ चले जाओ, नहीं वो है पूर्णवासी टेम तुरा जाओ। सत्संग इस टेम का जो रख रखा भिन्न का जरूर हुंदा रहेगा। ये न सोचो भी आज वो है दिन से शनिवार का रूसे दिन पूर्णवासी से तो हम दिनों जावा कि यहाँ आवा तो यहाँ आ जाओ। ये क्यों करया है कि यहाँ सुविधा रहता आने जाने वालों को, दिक्कत नहीं रहती, किसे वो आओ किसे वो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है न। एक बात, जो सेवादार जितने से उन प्रेमियों को सारा 30 दिन लग काम करते हो, एक दिन अगर कोई सेवा में आता है तो समझो ये हमारा बहुत बड़ा भाग से। 12 दिन लकड़ जाते हैं, 12 दिन 15 दिन अगर सेवा के लकड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं तो ऐसा है जैसा हम कोई काम करते हैं उसमें 10वां 20वां हिस्सा निकाल देते हैं तो पुण्य हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। इसी तरह इसमें कई सत्संगी इस तरह सोच लेते हैं कि क्या भाई तनख्वाह मिलती है, खाम खा बंधे पड़े सा, मारे तो नहीं जाया जाना उस टाइम पर है। उतना ही से कोई बड़ी बात को नहीं, सेवा करते हैं उसमें ज्यादा फायदा बल्कि टाल कर देते हो, नुकसान भी हो जाता है। कह कितनी बात ऐसी हो जाती है, बुखार चढ़ जा और कोई तकलीफ हो जा, लकड़िया ने टेम गया बैठा। इसीलिए सेवा का जो टेम लकड़ता सामने आए थे अब चले जाना, कोई तकलीफ नहीं। इतना 2 फार आ जा, आज 2 फार चले जाओगे, इतनी बार 8 पैर लागती है। मतलब ये टेम लकड़ता ये बड़ा कीमती है सत्संगी के लिए। उनके लिए बताई जाती है बात जिन्हें ये ख्याल से कि मांस का चोला बड़ा कीमती से, और इसमें हम कौन सा काम करा। तो बड़ा काम तुम बताया था सामने, किस बड़ा काम तो यही सबसे गरीबों की मदद करना सीखो, उस परमात्मा की बंदगी करनी सीखो, उस परमात्मा प्यार करना सीखो। तभी प्यार करोगे जब तुम पहले इन विचारों पक्के कर लोगे। अगर जो सेवा नहीं करेगा वो प्यार भी नहीं करेगा, किसी से सेवा नहीं करेगा उसका न सत्संग पे प्यार है न सतगुरु पे प्यार है। आपको किस तरह जी, जो मन 4 पैसे लगा करके कोई चीज लेता उस तो उसका प्यार हो जाता, जैसे मुख में पीछे लगाए से, तो कभी भी उस चीज ने व्यर्था नहीं जाने देगा, न कोशिश तो रखेगा। और मुफ्त में आती है वो तो इसी तरह चले जाते, वो इतना ख्याल नहीं करता। मिसाल बताऊंगा, एक नाम तो लूं कोनी ने, उस गांव के बैठे होंगे तो कह दी हमारी बुराई करे यहाँ पर, और बुराई है नहीं। एक गांव में हमारी रिश्तेदारी भी थी, तो उस गांव में उसने बड़ा प्यार करे, हरदर बड़ी अच्छी सचवाग जन मनाने की कहने लगी, भाई एक बात बताऊं मैं, बता। इस तरह बात चल पड़ी।
बोला मेरे बहू गई थी नोड़ाकरण में, नोड़ाकरण देते एक बड्डी बहू थी, वह जाके सोगी, काम को नहीं कराया उसने, काम को नहीं करा। शाम ने वो आई, वो छोटड़ी सारी बुराई कर लागिया, तड़के जाके सीढ़े सीढ़े काम करे, गांव में सुती रही। और शाम ने बोला सीढ़े हुए लागी, इतने छाया में सुती रही, गांव रहा इतने। उन्हें मारा कई मकन लगे यू के करे, बोले मैं तो जी थारा भला करया से, बुरा को नहीं करया। बोला क्यों? तेरा बेटा कितने रुपये लाख की ब्याह था, मैं ब्याह जीत। कितने रुपये लिए मेरे बाप ने? बोला 12,000। आरिंद का के लिया था? बोला किन्ने को लिया? 4 पीछे कौन लगे ने? तो ये तो सोचो मेरी कीमत थी, मैं जो जन्म काम कर दे घाम मार जब मर जाती तेरे का 12 और लागा। मैं तो थारा भला और करया से। पूंजी वाले पशु की सभी कदर करते, मेरे पूंजी लाग रही थी, ये मुफ्त में, ये तो मर जा तो और आ जा मुफ्त में कोई न कोई, और मेरे लाग रही थे पीछे में, तो थारा भले के लिए कोई नहीं करया ने। वह बोली बस बेटी आगे ना बोलो, रहने देख। वो अपनी बात भी रह गया, उन्हें बाप की बात भी रह गई, अपनी भी रह गई, और बात भी कहेगी कितनी जोर की, इसके पीछे लागते उसकी कदर होती है। और बताऊंगा, मेरे महाराज ने किताब छपवाई थी, किताब छपाई तो एक दुई कड्डा चाह बनावनी बैठा तो उसने दे दी वह किताब। बोला ले भी किताब पढ़िए। बोले ले महाराज। ले दी महाराज जी 10 दिन पाके। बोला हो मास्टर ये किताब और दो न हो तो? बोला अच्छी लगी। बोला अच्छी बात तो मैंने बेरा को नहीं, 8-10 दिन हुए काम चाल गया। बोला क्या कहा? बोला किसी तमाकू गाल के दे दूं था कि अचार गाल के दे दूं था। बोला पगला, बोला तू क्या जानता कदर को? तो मैंने एक दिन एक बात कह दी थी, कोई दूई का खिज ना जाइयो भाई। महाराज के क्षेत्र मेरी बात जब महाराजा बोला वाह भी तन बड़ी अच्छी बात कही थी। क्या जानते कदर? मेरा कहने का मतलब ये जो अभ्यास में नहीं बैठेगा, साधन अभ्यास नहीं करेगा, सुमन ध्यान नहीं करेगा, वो कुछ भी कदर नहीं जान सकता। न सतगुरु की कदर जानता वो, न सत्संग की कदर जानेगा, और न सेवा भाव को जानेगा। जो ध्यान में बैठता 10-20 मिनट दोनों भक्ति, वो सारी कदर जान जाएगा सतगुरु की क्या कदर से। समझे सेवा किसने कहते? सेवा की के कदर से। वो कभी घबराव नहींगा सेवा करता। एक प्रेमी आता सेवा में, वो बेचारा इतना बढ़िया से, वो उसका घरी जीन बिचा लेते, क्यों जाता? वो लुक के आ जाता है। अब बताइए, उसका जी तो दुख पाता, वो भजन में बैठता है, उसके दिल में यही है कि सत्संग की सेवा ही सबसे बड़ी है। और सेवा के विषय में कहा भी मैंने काफी बड़े से थारे शास्त्र व सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सेवा करने तो घर की बुढ़िया माता भी खुश हो जाती है, अपना सारा जेवर बता देती है। बहुत सेवा करने वाली में बेटी विरोध दे रहा, तू ही मेरी सेवा कर, तेरा ऐसे हो। तो सतगुरु भी सेवा पर राजी हो जाता है। कौन से सतगुरु? सतगुरु तो राधा स्वामी दयाल से, कुल मालिक से। वो सारी दुनिया करता, उन्हें चाहे राम कहो, ओम को, वाहे गुरु कहो, अकाल पुरुष कहो, कई इसको ज्ञान कहते। इसलिए सारी दुनिया का जो करता है परमात्मा, वो से सतगुरु। इसलिए आप फिर कहोगे फिर इंसान को क्यों गुरु बनाते हो? मैं कभी नहीं कहता इंसान को गुरु बनाओ। इंसान को गुरु बनाने तो गिरावट आती है। इंसान तो हाँ गुरु बनता, सतगुरु नहीं बन सकता ने। फिर आप कहोगे तो फिर आप भी अपने सतगुरु की बढ़ाई, मेरा सतगुरु था, गुरु कौन था? गुरु में सतगुरु में भेद होता है। गुरु तो होता सीधी बात, रास्ता बता दिया, काम बता इसका। सतगुरु कहते जैसे वो उसमें कुदरती ज्ञान प्रकट होता है, वो शब्द की महिमा करता है और शब्द उसमें प्रकट हो जाता है। उसमें शब्द प्रकट हो जाता है, बर्दाश्त भी करनी जान जाता है। वो दूसरा भला करना सीखता, बुरा करना नहीं सीखता। जो दूसरों का भला नहीं कर सकता, वो किसाई भी जाए परमात्मा भी क्यों न, पर भक्ति नहीं कर सकता कभी भी। जो दूसरों भला करना सीख लेता,
वो सतगुरु की बात को भी जान जाता है, सतगुरु कौन होता है, और अपना जीवन भी सफल कर लेता है। जब सारी जिंदगी गुजार दूसरा भलाई नहीं कर सकते, क्या करेंगे दुनिया में आकर की? सारी जिंदगी बुरा कर दी, सारा टाइम लकड़ जाता है, फिर क्या रहे हमारे हाथ में? मेरा सत्संग तो उनके लिए जिन अपना जीवन पवित्र करना से। मतलब आप लोग ये कह दे सकते हो क्या फिर उनमें क्या गुण आ जाता है? ऐसे मानसों उनमें बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। क्या शक्ति? कि बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। रामायण माने राम के दर्शन संता का माही, राम और संत में कोई अंतर नहीं। अब तुलसीदास जी महाराज ने कितनी अच्छी बात की, राम और संत में कोई अंतर नहीं। तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हो कि राम तो घटिया काम करता, उसको सजा दे देता, तो आप लोग संत महात्मा सजा नहीं देते। ये बात दूसरी है, ये कभी न सोचना न। परमात्मा सजा देता है तो बरसता नहीं बुरे काम करने वाले को परमात्मा। वो सब बुरे काम कर दे वो देखता है और कभी किसी नहीं कहता तू ना करे। क्यों? वो करने वाला करता रहता और भोगने के वक्त परमात्मा उसका पर्चा काट देता कि इतने भोगना से। मगर सतगुरु कहता है ये काम तेरे लायक नहीं है न, अगर तो इस काम ने करेगा तो सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु उसको रोक देता है और कहता है ये तेरे लायक नहीं है ये काम। मगर हम कैसे जीव? हाँ, हम करने के लिए स्वतंत्र हैं मगर भोगने के लिए पतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए संत सतगुरु कुछ नहीं कहते किसी को, वो कहते तेरी मर्जी है, तू अपना काला मुंह करता कर ले तेरी मर्जी से। सुने नहीं गरीबदास की वाणी से, संतों की निंदा कर मूर्ख का डखोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। वो बिना ही मारे खत्म हो जाते हैं। मगर कौन करता है? जहाज का मुकाबला पहाड़ कसेती करती है, जहाज पहाड़ का टक्कर मारती है तो पहाड़ नहीं डिगता न, वह जहाज खत्म हो जाती है। इसलिए संत चुप रहते हैं, वो कहते हरि अंशा। उस हरि अंशा में करके ने परमात्मा उनकी मदद करना शुरू कर देता है। कई लोग क्या कहते, भाई उसके धोरे क्या ले होते एकला, सरे क्या बात हुई? कृष्ण जी एकला ही था, उसकी फौज एक और में सारी थी, 18 सोनी सेना खप गई, उसमें एकला ही रह गया। जो परमात्मा का नाम है वो एकला ही है। और एकले का खेती करा कितने का जाते, एकले को छोड़ देता हो बेकला हो जाता है। तुम बेकला बनने की कोशिश कभी भी मत करो न। मैं क्या कहा था कि हम जब करते हैं कर्म तो जो स्वतंत्र हैं, और जब भोगने का टाइम आता हम पतंत्र बन जाते हैं। पतंत्र क्या न कहते, स्वतंत्र उसको कहते किसी का मार दिया, किसी घर ही बढ़ गया परवाह मस्ती थे, और वो जो पकड़ा जाता तो सजा देने वाला कौन है? दूसरा हो जाता। वो फिर कहता सजा न दो, डटते कौन के भाई उस वक्त स्वतंत्र था, तो स्वतंत्र तेरा हाथ में कुछ नहीं रहा, हमारा हाथ में से। इसीलिए हम जो कर्म खोटे खोटे घटिया घटिया करते हैं तो भोगने का वक्त हम पतंत्र हो जाते हैं और वो मालिक हमारे पर्चे काट की चोर दे देता और उसका भोग हमने भोगना पड़ता। इसलिए मैं गरीबदास की वाणी थोड़ी सी मेरे याद आई से बताऊं। गरीबदास जी कहते राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरा आप पर भी दुख होए। संत किसको कहते हैं? क्या कोई तिलक थोड़ा होता संत? संत उसको कहते जो को दूसरों की बातों को बर्दाश्त कर जाए। मगर बर्दाश्त किसको? गरीब मानस तो हर कोई सबकी बर्दाश्त करता है, मगर ठाडा होके भी बर्दाश्त कर जा। वो गरीब ही से परमात्मा विनती करता सारी और तो तकड़ा से, और वो चाहे सो कर सकता है, छा जा उसको तड़ सकता है, फिर भी वो गरीब रहता कि मालिक पर छोड़ देता है। क्यों? तेरा मालिक का सारा से उस वक्त वो कहता मालिक ही करेगा। मगर बोधा मानस तो वृद्धा कह देते सब ने,
भाई ठाडे मान नहीं देखे आपने? ठाडे ने कोई गाड़ दे दे बोधा मान तेन कतन गाड़ दे ही किसी मेरे को, मैंने गाड़ देने वाला को धरती पर कौन ठाने। और उसी ठाडन जो उससे ठाडा कुछ कह जा तो क्या कहेगा? तने राम देखेगा। अरे वो बोधड़े को भी तूने कह जा राम देखा तो तू गरीब था, और राम तने देखन दूसरे तने कर्ण नहीं दे, आप पर तेरी मदद करा राम। बखत आज आप संभाल ले, हम राम का भरोसा छोड़ देते हैं और गिरावट आ जाती। जिन राम का भरोसा प्रहलाद ने करया, धरू ने करया, मीरा ने करया, सहज और कितनों की बात बताओ, जिन उसका भरोसा करया वो दुख नहीं पाए कभी भी। इसलिए गरीबदास जी ने सीधी बातें कही, संतों की निंदा कर मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरा आप पे भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बेदारियर मैं मारा कंस, जो मेरे संत न आन सता उसका खोदू बंश। ना खोया हो तो बात करो, कोई ऊपर न हाथ करके को नहीं खोया, कितने खो दिए। राम कहे मेरे संत ने दुख मत दीजो कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरे आप पे भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बेदारियार माए मारा कंस, जो मेरे संत को आंसता उसका खोदू बंश। 33 कोट की बन छुटाई, रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीब दास सतगुरु कहे मेरा संत ने निंदियो कोई। वो कहता है कि मेरा संत की निंदा ना करियो न। संत का निंदक माय त्यारा, और संत का निंदक लजमारा। गरीब नानक साहब कहते संत का निंदक माय त्यारा, संत का निंदक लजमारा, संत का निंदक धी का यार, संत का निंदक होए खवार, संत के निंदकों के मुंह काले, संत के निंदक फटफट हो मतवाले। बड़ी साखी लिखी उनने कि वो कभी भी शांति नहीं लेते ने। और आप प्रश्न कर सकते हो कि संत किसका नाम है? संत कहते किसने, मैं छोटी उम्र थी तुलसी साहब की एक बातें सुनी थी। तुलसीदास जी कहते 4 चन संत के प्रत्येक दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी पर ओगन ढकली। संत के 4 चन होते हैं और वो परते दिखाई देते हैं। सवेरा टेम से मेरे पास में परसों परले भाई रघबीर पे लगा, बंसीलाल का भाई रघबीर, वो ट्रस्ट का मेंबर है, मेरे पास चलेगा। मैं कोई बातें कही, मैं फलाने मान की बोला मालिक इसका फ्यापा ने किसी को सजा नहीं देनी ने। मैं बोला धन हो तेरे विचार भैया बड़े अच्छे से। अपनी तुम सजा आप जीत जाएंगे, किसी ने अपना मालिक पर भरोसा नहीं होने, आप कुछ किसे नहीं करना ने, आप ही पता लग जाओ उनको। इसीलिए 4 चन होते संत के कि वो बदला लेने की कोशिश न करते। कौन 4 चन संत के परते दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी और पर ओगन ढकली। मैं इसी दोह में आप लोगों का सत्संग पूरा कर दूंगा। दया कैसी राजा शिवी जैसी। सुना होगा ना आप लोगों ने, अपना हाथ काट के पलड़े पर चढ़ा दिया कबूतर का बराबर, अपना पांव काट के चढ़ा दिया, आखिरी हाथ पांव काटे उस वेरा पलड़ा उठा नहीं ने, तो एक हाथ रख लिया और तरवा कटारा लेके अपनी गर्दन काटनी शुरू करी। तो कहते कि अंदर था कि बीच कौन अंग्रेजी देवता था, दोनों के दोनों प्रगट हो गए। क्या करता है शिवी, हम तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आए, वह धन हो तू, तेरे में दया पूरी, हम तो तेरा नाम ही सुना, तू आके दयालु से। संत ने भी दयालु होना चाहिए, अगर दया नहीं से तो कौडी का कोनी सुना नहीं। सिद्ध में दया बिना सिद्ध कसाई, दया बिना सिद्ध भी कसाई माना जाता है। तो उन्होंने कहा वह से भी धन हो तेरे को, आप मान गए हम आप सचमुच ही दयालु सो। एक कबूतर के खातिर अपना सारा तन तखड़ी में तोल दिया। दया गरीबी कैसी होनी चाहिए? गरीबी तो क्या कहूँ, आपने राजा हरिचंद की देखी होगी। उस धर्म के कारण राजा हरिचंद ने क्या किया, सब कुछ बिका दिया और इतनी बर्बादी कर दी, अपनी गरीबी न छोड़ी।
दीनता न छोड़ी, अपने धर्म की लड़ न छोड़ी। जय आज हाण तो मत छोड़ धर्म की बाण। वो धर्म जीत्या तेरी मदद करेगा और हारे आतन खा जाएगा। धर्म ने कभी भी छोड़ो मत, नहीं छोड़ो नहींगे तो धर्म तुम्हारी मदद करता रहेगा। किस किस की बताऊं। इसीलिए उन्होंने कहा दयार गरीबी, कितनी गरीबी हरिचंद की और भी सुनी होगी, बड़ी भारी। उन्हें सब कि मैं कुर्बान कर दिया, अपना लड़का भी दे दिया, रानी भी अपने हाथे काटना शुरू कर दिया और सब बर्बाद कर दिया। कितना विश्वामित्र तंग करा और फिर उसी विश्वामित्र उसको आशीर्वाद देना पड़ा। किसने करा? गरीबी ने। गरीबी बड़ी अच्छी, दीनता रखो, ऐसे अहंकारी मत बनो कदे भी। मैं सत्संगियों लिए कहता हूँ, शांति रखो अपने मन में, उस मालिक पर भरोसा रखो। हरिचंद का भरोसा था। अब भी कहते गरीबदास कहते फिर भी सतयुग आवेगा और हरिचंद राजा फिर भी आवेगा। मैं गरीबदास की बातें सुनी कि फिर भी आवेगा, फिर बावड़ की सतयुग आज हरिचंद राजा आवेगा उस वक्त। उसने क्यों कहते हम फिर हरिचंद आवेगा फिर ऐसा काम होगा कि उसने अपनी गरीबी को नहीं छोड़ा। कोई नु कह दिया धर्म को नहीं, धर्म ही तो सबसे बड़ा धर्म। गरीबी भी नहीं, अहंकार करेगा तो धर्म कैसे रहेगा? जिसमें धर्म से तो वो गरीबी पे रहेगा। छोटा सा हो कि रहना रे जगत में, तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देख कितने चले गए, तू देख लिए धर धर जाना। तो गर्व कराया वो तो हार्या से सब कोई। जिन्हें दीनता रखी वो जीत्या से। इसीलिए दयार गरीबी बंदगी कैसी होनी चाहिए, कई बार सत्संग बताया से। वैसो हरेक कोई बंदगी की महिमा गाई से। कितना दुख आ पड़ो उस टेम को न छोड़ो, बंदगी को न छोड़ो। वो परमात्मा का भजन कभी न छोड़े। जैसे प्रहलाद को कितने पहाड़ों पर से गिराया गया और उसके मुंह में आग भी गिरी गई, यहाँ तो राम का नाम लकड़ता, बोलो बंदगी नहीं छोड़ा न राम का नाम छोड़ा नहीं और वो नाम ही चारेंगे। इसलिए महात्मा के चाह ना रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाह ना सनवातन दुनिया जानते खो देगी। चाहना तक राम नाम की इससे वह सारे धोने धो देती है और इससे दूसरी चाहना से वह दुनिया जानते खो देती है। आपको आप तो राधा स्वामी नाम ले रहे थे, राम नाम क्यों लेते हो? ये में गलत बात है। जिन लोगों ने इतना ख्याल है वो विरोधी से। संतो नाम के विरोधी नहीं होते, संतो दयाल होते। नाम तो सारी दुनिया का एक ही से, नाम तो वो ऐसे जो धुनी उठती है। आप कहोगे क्या राम नाम की धुनी? हाँ उठती है। एक मंजिल पर जाओगे धुनी उठती है, कोई बात नहीं। सुना नहीं राम नाम कर लेती होत पाप का नाश, जो चनगारी आती पड़े पुरानी घास। ये जो लफ्जों से राम नाम लेते हैं ये भी बहुत बड़ा है, मगर वो नाम धुनात्मक है। उस नाम के लेने कोटि जन्मों के पाप कट जाते, वो लिया नहीं जाता। तो उन नाम की तो महिमा बताते, कहते माला फेरुन हर बजू, मुख से कहून राम, मेरा साईं मुझको भजत तब पाऊं विश्राम। अब सोचो क्या कहते, मेरा साईं मेरे को भजे तब विश्राम पाऊं। अब वो मेरे को अपने को किस तरह भजे कि हम उन मंजिलों को तय करते चलते हैं। तो जिस मंजिल पूछो कि कितने 18 मंजिलों पर 18 धुनी है न्यारी न्यारी, तो जिस तो सतखंड की धुनी से उस पर पूछोगे आगे जा करके ने, आगे पता लग जाएगा कि वह धुनी हमने मिला देती उस परमात्मा से। मजली मजली जाना पड़ता। इसीलिए उस धुनी को कभी न छोड़ो, उस नाम को कभी न छोड़ो। वो है नाम से हमने परले किनारे ले जाता। उसका सारा जैसा 2-3 चीज पक्की होनी, जो ड्राइवर पक्का तो भूखते गाड़ी ने काट लिया। सतगुरु पूरा है तो कहीं भी नहीं अटकने देगा, ने उन मंजिलों तक आगे ले जाता। तो मैं क्या कहा, 4 चिन्ह बताए थे संत के। वह कौन से चिन्ह बताए? 2 तो दयार गरीबी, अब रहेगी बंदगी। और बंदगी का क्या है? धरू ने भी बंदगी में काम काटा, प्रहलाद ने भी बंदगी नहीं छोड़ी ने। हर एक ने नाम तो न्यारे न्यारे लंदे रहे। यीशु मसीह ने भी बंदगी नहीं छोड़ी, गुल में एक ठोकी गई। फिर भी क्या कहता, ए मालिक
हे मेरे पिता, जिसने मेरे गुलमेक ठोकी से उसको कोई सजा न दिए। सो तो ये तुम्हारी बातें सुनी होंगी। कहता है मेरे पिता, जिसने मेरे गुलमेक ठोकी उसको सजा न देना, कि वो बेचारा अज्ञान था जो मेरे साथ विरोध करया। उन्हें ज्ञान दे देना, समझ जाए आज संतों की महिमा कैसी है। जो संतों तो बैर करते हैं उनको मालिक सजा न दे तो उनको ज्ञान दे दे कि संतों की महिमा क्या होती है। संतों कल्पतरु दरखत होते हैं, उनसे फायदा लेना चाहिए। बड़े लोग क्या समझे, वो तो इतने वचन कह कि इन्हें तोला छोड़ गया यीशु मसीह। तो बड़े क्या होया, उसमें यहूदियों का राज था। आज यहूदियों को दो घर इकट्ठे नहीं मिल सकते। किसने करया, उस मालिक ने शराप दे दी। उस मालिक ने उनका ऐसा ढंग करया कि संत दुखाई सब दुखी। वो आज लग भी दो घर इकट्ठे नहीं मिलते। कहाँ गया उनका राज। यीशु मसीह के वक्त में यहूदियों का राज था और आज यहूदी कोई नहीं पाते। सारे देश में ईसाई धर्म फैल गया। पर सोचो, ईसाई धर्म वाले शराब भी पी लेते, उनका धर्म है तो नहीं न, और भी काम करते। मैं दो चीज बड़ी पक्की है, ये संत मत में हूँ तो क्या संत में तो अच्छा काम नहीं हो सकता। दो चीज कौन सी उनके पास है, तो उनका कोई जाति पाति का ख्याल नहीं है। और दूसरे वह किसी को गरीब नेहरण प्यार करते हरेक से। जो दूसरे मालिक के बंदों तो तुम प्यार करोगे तो मालिक तुम्हारे से प्यार करेगा। वो कितना ही गरीब और कोई जाति का, जब उनके पास जाता प्यार करते हैं और उसकी इतनी इज्जत करते, अपने बराबर का कर लेते हैं। मगर आज हम सत्संग में आते हैं और कोई गरीब है उस पर वो महानू का गरीब से और उसकी बल्कि हम नफरत करना शुरू कर देते हैं कि परेशियो उठे बैठ। अरे है तो मालिक का बंदा और है तो सत्संगी से प्यार करना सीखो। मगर हम प्यार करना नहीं सीख। जहाँ प्यार है उड़े परमात्मा हाजिर बैठा से, और जहाँ द्वेष है उड़े परमात्मा नहीं है। अपने घरों में भी तुम प्यार रखोगे तो परमात्मा तलाश करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में परमात्मा सारा स्वर्ग बन जाएगा और शांति आ जाएगी। इसलिए प्यार करना सीखो। पर हम प्यार नहीं करते न, इसलिए गिरावट आ जाती। में यीशु मसीह की मिसाल दी। ने क्या कहा, अपने पिता का यही बेनती, इनको सजा न देना, इनको अक्ल देना, दिमाग देना, ये समझ जाए संत को। मगर यीशु मसीह ने को किसका जाप करा, पिता पिता जता। रामकृष्ण परमहंस जी बड़े भारी ऊंचे महात्मा हुए थे, जैसे विवेकानंद के गुरु थे। उन्हें किसका नाम लिया, उन्हें तो माता माता का जाप कराया थे। ये तो नाम प्यार से होता है और वो एक प्यार फिर हमने धुनात्मक ले जाता, हमारा जीवन सफल हो जाता। उन्हें माता माता जता। उस माता जी ने एक दिन कहा कि महाराज मैं तने कैसी लगती हूँ। बोला माता काल का जैसी। बोला धन हो आपको, अब मैं कभी कोई ख्याल नहीं करूंगी। दोनों का जीवन कितना पवित्र बीता। आज सवेरे उन सज्जन पुरुषों नाम लेने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। वह बुरे काम सारे दूर चले जाते। जैसे वाल्मीकि जी कितने खुदकर्मी थे। मैं तो एक महात्मा का दोहा समझ सुने। वाल्मीकि ब्राह्मणी के मरे थे पिता और मात, यानी की उम्र भी रहने लगा भीलों के साथ। देख देख रंग ढंग करने लगा उत्पात। तीर तो कबाण बाण धार लिए जिन हाथ, बिस्तर तारा मारा पीछे बड़ में डोले जन रात। समतऋषि मिल गए उन पर चाला करने घात। अरे संगत करके निर्भाग की मन को हरदम कुकर्म चाहिए। मन को हरदम कुकर्म किसको, दुष्टों का संग करके ने, और मन को हर वक्त कुकर्म की बातें सोचता रहता है। और वो है वाल्मीकि जी क्या कहता, राम नाम चेता नहीं सारी पूंजी देई खो। भूल का बेगन धन घर में रखा दब को। घर की कुड़के होने वाली रति रति लेंगे तो, माता पिता बंधु नारी नीड़े भी न लागे को। माता पिता बंधु नारी नीड़े भी न लागे को। धर्मराज लेखा मांगा वहां पर उत्तर देना तो, अरे तेरी समो निकल जा फाक के फिर गया वक्त ना पाइए। ये टेम से परमात्मा की भक्ति करने का, ये परमात्मा के सेती फाक खेलने का टेम से। अगर ये टेम भी लकड़ गया तो फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं, जीवन बिगड़ जाता है।
इसलिए उन महात्माओं के नाम ले की बातें वो है वाल्मीकि जी की तरह ऊंचा ऋषि बन गया। उसकी रामायण पढ़ करके न हम कहते हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। उनकी वाणी तो हमारा जीवन पवित्र। आप कहोगे कल तो कह रहे थे कि उनकी वाणी नहीं के अमल करो, बिल्कुल भी। जब जिसकी तुम वाणी पढ़ते हो उसमें जो गुण होते हैं कुछ न कुछ हमारे में आ जाते। अगर सच्चाई तो पढ़ते रवांगे, सच्चाई का इसको रेडिएशन कहते हैं। जिसने बेरे में आके जो बातें करी से वह हमारी मदद करती है। उसके परमाणु हमारे अंदर आ जाते हैं, हम बदल जाते हैं। इसीलिए उस परमात्मा की भक्ति में बड़ा भारी आनंद है। तुम आप लोगों के दया गरीबी बंदगी, कैसी बंदगी आप लोगों कई बताई समय धरो प्रहलाद की, यीशु मसीह की, रामकृष्ण पंथ के नाम कोई भी लो, बंदगी उसी को कहते सो मस्त हो जाओ नाम में। और वो